everybody, welcome to my channel. This is Diksha Pandey. You are watching Diksha's Academy. So first of all, if you still not subscribed, go and subscribe the channel and press the bell icon for the more updates. So in this video, we will covering economic studies of types of demand. The various types of demand we will discussing and I will giving you a explain detail. Okay, so let's begin with the pakwa. The following are the types of demand. What are the types of demand? Ma'am, I think there are the various types of demand. You can see on the slide. Okay, the following are the types of demand. They are direct demand, indirect demand, complementary and joint demand, compositive demand, and competitive demand. If you like the PPT or my presentation, you can message me for the notes. I will send you on email or WhatsApp. Okay, let's begin. One by one, I will be explaining you about the types of demand and the example with example. Okay, first, what are the direct demand? What is the meaning of direct demand? So direct demand क्या होता है, ma'am? Let's see. Direct demand is a demand for a final good, food, clothing, and cell phones are an example of this. Also called an autonomous demand. It's independent of the demand for the other product. Direct demand is basically depend upon the other product. The basic need we have directly, जो हम directly achieve करते हैं अपने हमारे basic need को पूरा करने के लिए, उसे कहा जाता है direct demand. So direct demand is the best example is food, clothing, and cell phone are the example of this. This is called as direct demand. Second types of demand we think indirect demand. This is very interesting about the indirect demand that people or students think that direct demand and indirect demand is interdependent or other opposite word. देखिए indirect demand इतना थोड़ा सा tricky है, but if you understand आपको easy जाएगा. So let's begin. Indirect demand, it is also known as derived demand. First point is very important. आपको questions आ सकते हैं derived demand क्या होते हैं, तो आपको कंफ्यूज आपको ऐसे क्वेश्चन आ सकते हैं कि इनडायरेक्ट डिमांड को अनदर लैंग्वेज में क्या बोलते हैं, या फिर डिराइव डिमांड के बारे में आपको डेफिनेशन लिखने के लिए आया तो यू विल बी कंफ्यूजिंग अबाउट दैट डिराइव डिमांड को अनदर लैंग्वेज में क्या बोलते हैं. सो फ्रेंड, इनडायरेक्ट डिमांड को ही डिराइव डिमांड बोलते हैं. अब क्यों, देखिए, डिराइव डिमांड इज अ डिमांड फॉर द प्रोडक्ट दैट कम्स फ्रॉम द यूसेज ऑफ अदर. फॉर एग्जाम्पल, डिमांड फॉर द पेंसिल विल रिजल्ट इन डिमांड फॉर वुड, ग्राफिक, पेंट एंड इरेजर मटेरियल. देखिए, हम लोग एक प्रोडक्ट से अनदर प्रोडक्ट डिजायर या कंप्लीट करते हैं, नीड को अपने कंप्लीट करते हैं, सेटिस्फाई करते हैं हम एक प्रोडक्ट से अनदर प्रोडक्ट से. देखिए, फॉर एग्जांपल, वुड से बहुत सारे प्रोडक्ट बन सकते हैं, राइट. वुड से पेंसिल बन सकते हैं, ग्राफिक बन सकते हैं, पेंट बन सकते हैं, इरेजर, पेन, मटीरियल, अदर एक्सेट्रा. तो ये हमारा क्या है, इनडायरेक्टली डिमांड. वी आर सेटिस्फाइंग इनडायरेक्टली. इन दिस एग्जाम्पल द डिमांड फॉर वुड इज डिपेंडेंट ऑन द डिमांड फॉर इट्स यूजेज. देखिए, वुड का डिमांडेड तो वैसे भी, बट उसके यूजेज पर डिपेंडेड है. ठीक है, वुड का डिमांड है, बट बेसिकली आपका सबसे ज्यादा क्यों डिमांडेड है वुड, क्योंकि उसके यूजेस पे रबड़ सबसे ज्यादा यूज होता है, फर्नीचर एंड पेंसिल, तो किससे बनते हैं, वुड से बनते हैं. दिस इज कॉल्ड एज अ इनडायरेक्ट डिमांड. डायरेक्ट डिमांड इज वेरी इजी, बट इनडायरेक्ट डिमांड इज लिटिल बिट ट्रिकी, बट आई होप आपको समझ में आ रहा है. सो नेक्स्ट स्लाइड इज कॉम्प्लीमेंट्री एंड जॉइंट डिमांड. व्हाट इज मीनिंग ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री एंड जॉइंट डिमांड? देखिए, कॉम्प्लीमेंट्री को जॉइंट डिमांड भी बोलते हैं. देखिए, अगर आपको कॉम्प्लीमेंट्री नहीं समझ में आता है तो जॉइंट डिमांड से आपको बेसिकली आप आइडेंटिफाई कर सकते हैं एग्जांपल्स एंड टाइप्स. सो जॉइंट डिमांड इज अ डिमांड फॉर द कॉम्प्लीमेंट्री प्रोडक्ट एंड सर्विसेज. दिस कैन बी अ प्रोडक्ट दैट आर एक्सेसरी फॉर अदर or that people commonly purchase together. When we purchase together, this is for example, अगर हमें पेन खरीदना है, फॉर एग्जाम्पल हम लोग को जाना है शॉप में और पेन खरीदना है, तो हम पेन खरीदेंगे तो हम शॉपकीपर को ऐसे नहीं बोलेंगे कि आप इंक अपने पास रखो, पेन का जो बॉडी है वो लेकर जाएंगे, ऐसे नहीं. हम वो पेन भी खरीदना है प्लस उसके साथ भी हम लोग को इंक भी चाहिए. फॉर एग्जाम्पल, हम लोग क्लोथ खरीद रहे हैं, तो क्लोथ में हमने जीन्स खरीदा तो हमको शर्ट भी चाहिए. ऐसा नहीं कि शर्ट ले लिया तो हम लोग सेटिस्फाई हो जाएंगे, हमारा नीड कंप्लीट हो जाएगा. हमें दोनों को साथ में सेटिस्फाई कर, एक ही दो प्रोडक्ट को मिलाकर हमको एक सेटिस्फाई करना है, उसको बोलते हैं कॉम्प्लीमेंट्री और जॉइंट डिमांड. देखिए, कॉम्प्लीमेंट्री, कॉम्पोजिटिव एंड अदर. आपको कंफ्यूजन होगा, अब कंफ्यूजन नहीं है ना, आपको एग्जाम्पल याद रखना है. अगर आपका एक्सप्लेनेशन क्लियर है या कॉन्सेप्ट क्लियर है, क्रिस्टल क्लियर है, यू कैन राइट इजीली.
Okay. For example, cereal and the milk or the peanut butter or jelly, the two equal, but demand for one is not necessary depend on other demand for the other. आप इसमें कॉम्प्लीमेंट्री जॉइंट डिमांड में एक बेस्ट एग्जांपल लिख सकते हैं पेन एंड इंक, शर्ट एंड पैंट. ठीक है, तो ज्यादा आपको हैवी आपको सोचना नहीं है, ट्रिकी कुछ सोचना नहीं है, रॉकेट साइंस भी नहीं है, इट्स वेरी इजी. अब तक हमने क्या पढ़ा? टाइप्स ऑफ डिमांड में हम लोगों ने सबसे पहला फर्स्ट वी हैव स्टडी direct demand, second indirect demand, which is also called as derived demand. Okay, third we have studied complementary joint demand. Okay, fourth we will be doing is compositive demand. Compositive and complementary is two different. Okay, आपको mix up नहीं करना है. Compositive is basically means a several demand. जैसे for example several means हम एक प्रोडक्ट पे बहुत सारे यूजेस कर रहे हैं, सेवरल यूजेस हैं उस चीज के. ठीक है, अलग अलग वे में अलग अलग लोग उसको यूज कर रहे हैं. फॉर एग्जाम्पल इलेक्ट्रिसिटी. ठीक है, इलेक्ट्रिसिटी को अलग अलग वे में यूज किया जा सकता है, इसी के लिए इसका बेस्ट एग्जाम्पल है इलेक्ट्रिसिटी. कॉम्पोजिटिव डिमांड हैपेंस व्हेन देयर आर द मल्टीपल यूज ऑफ अ सिंगल प्रोडक्ट. फॉर एग्जाम्पल, corn can be used as a animal feed, ethanol and the food in its whole form. This rise in demand for any this product leads to be shortage in supply of other. This shortage can be lead to be rise in price. Okay, for example is electricity demand. When we use the single product for satisfying the multiple uses and several uses, it's basically our best example is electricity. Okay, it means the compositive demand. Complementary joint demand and the compositive demand is two different demand types of demand. Okay, don't be confused about the compositive or complementary. Okay, the next is competitive demand. Some of the students are also confused about the competitive, composite, complementary. Please don't be confused about that. Three types of demand is very important. Somehow in any question will be asking about this competitive demand, compositive demand in match the column. So don't be confused. If you are confusing that, please आप वीडियोस को बार बार देखो, बार बार उसको कॉन्सेप्ट, जब तक आपको कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं हो रहे तब तक आप उसको वीडियो को रिपीटेड टाइम देखिए. ओके, कॉम्पिटिटिव डिमांड क्या होता है? कॉम्पिटिटिव आप देखिए, इसका बेसिक है कॉम्पिटिटिव मीन्स कॉम्पिटिशन. कॉम्पिटिशन किसके बीच में होता है? दो प्रोडक्ट के बीच में होता है, दो लोगों के बीच में होता है. तो कॉम्पिटिटिव मतलब दो प्रोडक्ट के बीच में कॉम्पिटिशन है. तो बेसिकली डिमांड का मतलब क्या होता है? जब हम डिजायर करते हैं, जब पब्लिक में डिमांड होती है कि हमें ये प्रोडक्ट चाहिए. ठीक है, जब डिमांड राइज या रेज होता है, डिक्रीज होता है, किस पर डिपेंड करता है? कॉम्पिटिशन पे डिपेंड करता है. कॉम्पिटिशन इज डिपेंड अपॉन द प्रोडक्ट क्वालिटी and the price and all other the factors dependent upon the demand. Okay, तो competitive demand का मतलब होता है it's occur when there are the alternative service or a product a customer can choose from a business perspective. They can be used fluctuation in price of their competitors to the determine how their own will sell. देखिए for example आपका एक शॉप है, चंदू चाय वाला और चंदन कॉफी वाला. तो चंदन कॉफी वाला और चंदू चाय वाले के पास चाय मिलता है और उसको कॉफी मिलता है. तो चंदू चाय वाला अगर अपना चाय का रेट बढ़ा देता है, फॉर एग्जांपल चाय का रेट बढ़ा देता है, तो फिर कॉफी का रेट लो है और या स्टेबल है उस पीरियड में, उस टाइम पे सिचुएशन में, तो कॉफी बढ़ेगा या चाय बढ़ेगा. बेसिकली डिमांड कहाँ पे है? कंपटीशन है, दो सब्स्टिट्यूट गुड में कंपटीशन है, तो ऑब्वियसली कॉफी में डिमांड बढ़ेगा. अगर ये नहीं मिला तो पब्लिक ये खरीदेगा, अगर वो नहीं मिला तो फॉर एग्जांपल पेप्सी एंड कोको कोला, इट्स अ वेरी गुड एग्जांपल फॉर द कॉम्पिटिटिव डिमांड. ओके, तो यहाँ पे कैसा होता है? फॉर एग्जाम्पल जैसे मैंने बोला चाय और कॉफी में होता है, टी एंड कॉफी इज द सब्स्टिट्यूट ऑफ ईच अदर. अगर आपको चाय नहीं मिलेगा तो यू विल बी गो टू प्रीफर टू द कॉफी, तो कॉफी नहीं मिलेगा तो चाय पियेंगे. तो वैसे ही कॉम्पिटिटिव डिमांड का मतलब यही होता है कि अल्टरनेटिव कोर्स ऑफ सर्विस और प्रोडक्ट है कि कस्टमर यहाँ पे सिलेक्शन कर सकता है, जिसकी वजह से कंपटीशन रेज करता है. दिस आर द कॉम्पिटिटिव डिमांड. I think you understand about the types of demand. This 5 types of demand is very important for your exam purpose. Please, if you want a screenshot, you can take it from this slide by pausing the video. Okay, so thank you for watching this video.